सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत काम का है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी साथ ही साथ हमको ध्यान में रखने चाहिए। इसके दुष्परिणाम अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं कुछ दुष्परिणाम आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो कि है ये कह रहे थे कि जॉब्स नहीं खा रहा है AI, तो AI ने आते ही सबसे पहले आर्टिस्ट लोगों की इतनी जॉब खाई है, इतने सारे आर्टिस्ट वाले वर्क किए हैं उनने AI ने, उसकी वजह से जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं उन सबका जो एक तरीके से डिमोटिवेशन हुआ है, उनका पैशन डाउन हुआ है उस वजह से। वो यूज करके खुद को ट्रेन कर रहा है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। अगले 1-2 साल में ही अगर AI अपने हाथों से चाह रहा है, अनकंट्रोल्ड होता जा रहा है बिल्कुल, तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? ऑब्वियसली ये समाज के हित में नहीं है। समाज के हित में होती है अगर ये चीज तो सबके सब इस बात पे फोकस करते हैं कि प्राइवेसी इन सब चीजों के पास जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि AI जो है अपने समाज के हित में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्राइवेसी यूज कर रहा है सबकी। और मेन बात यह है कि AI क्यों आया था अपनी इस जनरेशन में, AI क्यों आया और इसका क्या क्या काम है। मेनली जो कोर रूट है AI की वो ये है कि AI डाटा एनालाइज करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन ये डाटा एनालाइज कर रहा है सबका और क्रिएट भी कर रहा है प्रॉब्लम सबके लिए। क्रिएट क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने बात बताई थी डीप फेक्स वगैरह की, इमेज जनरेशन की बात बताई थी, ये सारी चीज एक तरीके से किसी न किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। तो ये समाज के हित में कैसे हो जाएगा यार? समाज के हित में कैसे हो जाएगा? तो मेन बात जब इस मुद्दे की आ जाती है कि AI जो है वो समाज के हित में है कि नहीं है, तो AI तो समाज के हित में कैसे हो जाएगा? और हमारे विपक्षी दल ऐसे बोल रहे थे कि AI बहुत कुछ कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो हम पक्ष वाले ये कहना चाहते हैं कि हाँ भाई AI बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन AI साथ में दुष्परिणाम दे रहा है वो भी तो देखो आप। लेकिन AI, हम सबको AI का यूज समझना चाहिए, ये भी कह रहे थे, ये जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज के हित में ये नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद।